नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी विषय जो आता है उसमें पेडागोजी आती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि आपने मेरे वीडियो को ठीक से देखा तो आपके 2 से 3 प्रश्न इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। हम आपको वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, चोमास्की और वीएफ स्किनर ने भाषा के संदर्भ में कौन कौन से विचार दिए हैं उन पर चर्चा करते हैं। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चोमास्की। चोमास्की एक भाषा मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने भाषा पे ज्यादा जोर दिया है। तो चोमास्की ने बताया कि भाषा किस तरीके से सीखी जाती है और क्या क्या भाषा सीखने के पहलू होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको भाषा क्या है, कि भाषा के प्रकार क्या है और भाषा अर्जन एवं अधिगम किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम भाषा अर्जन या अधिगम के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा कैसी होती है? सरल होती है, सहज होती है और स्वाभाविक होती है। लेकिन जो शिक्षण सूत्र हैं उनमें जो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। क्योंकि यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और आपने संस्कृत को पहली बार पढ़ा है तो आपको वो कठिन लगेगी, जटिल लगेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप व्याकरण के नियम जानते जाएंगे और जैसे जैसे आप उसमें अधिक से अधिक आपको अवसर मिलेंगे पढ़ने के, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे और सरल होती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है और भाषा का जो अर्जन होता है वो सरल और स्वाभाविक रूप से होता है। भाषा किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में सीखी जा सकती है। बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती है। पॉइंट, बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा तो होता है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक के गार्जियंस जो हैं वो अगर गुजरात में रहते हैं और वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है, यदि बालक का जन्म वहाँ हुआ है और वो रहने वाला यूपी का है, तो वो यदि उसके जन्म वहाँ हुआ है और वो यहाँ आके रहने लगता है तो वो जाहिर सी बात है यहाँ रहेगा तो हिंदी बोलेगा। ठीक है, तो भाषा क्या है कि भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक होती है और जिस वातावरण में बालक रहता है वहाँ की भाषा को सहज रूप से सीख लेता है। तो हम चर्चा करते हैं कि भाषा 3 प्रकार से अर्जित की जाती है। नंबर 1 है आपका अनुकरण। तो बालक जो है अनुकरण के साथ भाषा सीखता है। अनुकरण के साथ, अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे बोलना। जैसे प्राइमरी में पहले पढ़ाई इस तरीके की होती थी, अब भी नियम वही हैं लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। जैसे गोला में बिठा के सभी छात्रों को बैठा लिया जाता था और एक छात्र जो होता था वो चीज़ें बोलता था और बालक उनका अनुकरण करता था, उनको दोहराता था, पीछे पीछे बोलता था। जैसे अध्यापक भी क्लास में बोलते हैं और उनका बालक अनुकरण करते हैं, यानी उन्हीं की बात को कही गई को कहते हैं, वो आपका अनुकरण होता है। तो एक तो तरीका भाषा सीखने का ये है कि अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। दूसरा है अभ्यास से। अभ्यास का मतलब है कि एक बार अध्यापक रिपीट करता है और छात्र उसे दोहराते हैं, तो ये क्या है? ये अभ्यास का नियम है। अभ्यास से बालक सीखते हैं। एक है पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार। तो हम कह सकते हैं कि भाषा सीखने के जो प्रकार हैं, अर्जित करने के प्रकार हैं 3, अर्थात भाषा 3 प्रकार से अर्जित की जाती है। अब हम भाषा के प्रकारों पर चर्चा करने से पहले चोमास्की द्वारा दिए गए पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप आराम से समझ लीजिए। चोमास्की जी कहते हैं कि चोमास्की भाषा को जन्मजात मानते हैं। एक प्रश्न कई बार आता है कि जन्मजात, यदि भाषा जन्मजात है, ऐसा प्रश्न आता है तो आप सबसे पहला जो प्रश्न विकल्प होगा वो आपका चोमास्की के द्वारा दिया गया होगा, वो उसका उत्तर होगा। यानी चोमास्की कहते हैं कि भाषा को जन्मजात मानते हैं चोमास्की जी, और कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसा मैंने अभी कहा था कि चोमास्की कहते हैं कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ बालक पैदा तो होता है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती है।
जिस वातावरण में बालक रहता है वहां की भाषा वह सीखता है। तो भाषा कैसी है? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कैसी है? अर्जित संपत्ति है, अर्जित करके सीखी जाती है और अर्जित 3 प्रकार से की जा सकती है। भाषा अनेक विधाओं से सीखने की कला है, अनेक विधाओं से। यदि प्रश्न आपका शीटेट में आता है कि भाषा किस प्रकार से सीखी जा सकती है, तो भाषा कई प्रकार से सीखी जा सकती है। विद्यालय में सीखी जा सकती है, परिवेश में सीखी जा सकती है, दादा दादी नाना नानी यदि आपको कहानी सुनाते हैं तो आप वहां भी भाषा सीखेंगे, आप खेल के मैदान में खेलने जाएंगे वहां भी भाषा सीखेंगे। तो भाषा अनेक प्रकार से सीखी जा सकती है, कई विधाओं से सीखी जा सकती है। यदि आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, यदि आप टीवी देखते हैं, यदि आप रेडियो सुनते हैं या मोबाइल पे आप यूट्यूब देखते हैं, किसी भी प्रकार से आप सुन रहे हैं तो आपका भाषाई विकास होता है, आप भाषा सीख रहे हैं, अर्थात भाषा अन्य विधाओं से सीखी जा सकती है, ऐसा चौमास्की जी कहते हैं। चौमास्की जी आगे लिखते हैं कि भाषा मस्तिष्क का विकास है। बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क का विकास से आशय है कि यदि आपका मस्तिष्क सही होगा तो आपके जो मस्तिष्क में विचार हैं वो अच्छे आएंगे, साफ सुथरे आएंगे। व्यवहारिक और अनौपचारिक व्याकरण का सिद्धांत चौमास्की ने दिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि औपचारिक अनौपचारिक व्याकरण विकास, यानी व्यवहारिक और अनौपचारिक व्याकरण अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपके चौमास्की जी ही होंगे। तो भाषा अनेक विधाओं से सीखी जाती है। अगर भाषा में कोई प्रश्न आता है कि भाषा क्या है, तो भाषा की तासीर ये है कि भाषा किसी भी संदर्भ में यदि आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो आपने भाषा सीखी है। मतलब किसी भी कंडीशन में आप भाषा का प्रयोग अच्छे से कर सकें, किसी भी वातावरण में। यदि वातावरण शब्द लिख के आता है कि किसी भी वातावरण में भाषा का प्रयोग करना, किसी भी संदर्भ में वातावरण का प्रयोग, किसी भी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो आपके सही उत्तर जाएंगे। अब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने वैसे तो यहाँ पे 3 सिद्धांत दिए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि भाषा के माध्यम से सीखता है बालक, एक संस्कृत के माध्यम से सीखता है बालक, और एक समाज के माध्यम से सीखता है। ठीक है, भाषा, संस्कृति और समाज, इस तरीके के उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया था कि बालक का जो विकास होता है वो 3 चरणों में होता है, 3 तरीके से होता है। एक भाषाई विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने, एक संस्कृत का दिया था और एक समाज का दिया था। तो भाषाई जो विकास दिया था वाइगोत्स्की ने, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा के सामाजिक अंत्यक्रिया पर बल दिया। इन्होंने कहा है कि बालक सामाजिक तरीके से भाषा सीखता है, अर्थात बालक जिस समाज में रहता है और वहाँ की जो संस्कृति होती है, जिस तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके से बालक का भाषिक विकास होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालक का भाषाई विकास होता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से सही भी कहा है, क्योंकि जिस सोसाइटी में बालक रहता है उसका पूरा असर पड़ता है। आप जैसे मित्र बनाएंगे, अगर आपका मित्र गाली देता है तो आप जाहिर सी बात है गाली देना सीख जाएंगे। यदि आपका मतलब अच्छा पुजारी प्रवृत्ति का है तो ये गुण बहुत देर में आते हैं, ठीक है, लेकिन जो गलत गुण है वो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं लोग। तो भाषा के सामाजिक अंत्यक्रिया पर बल दिया। अब आपको याद ये रखना है कि सीधे सीधे प्रश्न जब आते हैं भाषाई विकास संबंधित, यानी भाषाई मनोवैज्ञानिकों से पूछते हैं कि सामाजिक अंत्यक्रिया, ठीक है, वाइगोत्स्की ने अंत्यक्रिया पर जोर दिया है। तो जो सामाजिक अंत्यक्रिया से ही बालक भाषा सीखता है। अंत्यक्रियाएं कौन सी होती हैं? अब अंत्यक्रिया पे बात करते हैं। अंत्यक्रियाएं अंतःवाक भाषा का विकास करती हैं। अंतःवाक से आशय है कि जो आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, किस तरीके की आपकी सोच है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी सोच गंदी है तो आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतःक्रियाएं अंतःवाक भाषा का विकास करती हैं। जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं और उसकी वाणी को अपनाते हैं, उसकी भाषा को अपनाते हैं, उसको व्यवहार को अपनाते हैं, वही अंतःवाक आपका भाषा का विकास करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा और चिंतन, सबसे पहले क्या आता है? भाषा आती है। यदि हम दिमाग में चिंतन करते हैं तो किस में करते हैं? भाषा के रूप में करते हैं। जैसे हमें अपने जॉब की चिंता है, कैरियर की चिंता है, तो हम सोचते हैं कि अभी वातावरण इस तरीके का है, जॉब मिल ही नहीं रही है कोरोना की वजह से, तो क्या है? ये हमारा चिंतन है,
ठीक है। लेकिन हमने चिंतन किया किसमें, भाषा में किया। कोरोना जो शब्द आया वो हमारे दिमाग में एक भाषाई रूप में आया है, समझ रहे हो ना। मतलब जो हमारे भाषा में चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो भाषा शब्द आया है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। तो भाषा और चिंतन, चिंतन से प्रश्न आएगा तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने भी 2-4 पॉइंट भाषा के बारे में कहे हैं। इनका पहला पॉइंट है कि पियाजे बच्चे के शारीरिक विकास के साथ भाषा के विकास की बात करते हैं। पियाजे जी की परिभाषा एकदम अलग है। इन्होंने शारीरिक विकास के साथ भाषाई विकास को जोड़ा है। स्पष्ट रूप से कहा है कि पियाजे बच्चे के शारीरिक विकास के साथ भाषा के विकास की बात करते हैं, ठीक है, और भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बालक जो है भाषा सीखता है, और जैसे उसका शारीरिक विकास होता जाता है वैसे ही वो भाषा सीखता है, और उसका जो भाषाई विकास होता है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता चुका हूं कि बच्चा भाषा 3 प्रकार से अर्जित करता है, अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से। तो पियाजे जी अनुकरण के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। अनुकरण का मतलब होता है जैसे अध्यापक कोई प्रश्न कहता है, कोई बात कहता है, तो उसे जो छात्र होते हैं उसे एक बार बोलते हैं तो वो आपका अनुकरण होता है। अनुकरण क्या है, पीछे पीछे बोलना, ठीक है। तो पियाजे जी कहते हैं कि जो भाषाई विकास है बालक का वह किस तरीके से होता है, शारीरिक रूप से होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ भाषा के विकास की बात करते हैं पियाजे, और भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। स्पष्ट रूप से प्रश्न आता है तो पियाजे जी आएंगे आपके। एक और आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं BF स्किनर। इन्होंने भाषा के बारे में एक छोटी सी लाइन कही है कि बच्चा भाषा अवलोकन के बारे में, अवलोकन के द्वारा सीखता है। अवलोकन का मतलब क्या है कि जिस समाज में वो रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, वातावरण में रहता है, वहां की चीजों को देखता है। देखने के साथ ही उन्हीं को सीखना ही क्या है कि बालक अवलोकन के माध्यम से सीखता है। तो BF स्किनर ने कहा है। अब आप पॉइंटों को अच्छे से याद कर लीजिए। चौमास्की भाषा को जन्मजात मानते हैं और कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता तो है, लेकिन भाषा अर्जित संपत्ति है, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं है। तो औपचारिक, व्यवहारिक और अनौपचारिक व्याकरण की बात पियाजे जी ने कही है। भाषा मस्तिष्क का विकास है, ये भी आपकी चौमास्की ने कही है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा बालक सीखता है। और एक बात और इन्होंने कही है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। पियाजे महोदय शारीरिक विकास के साथ साथ भाषा विकास की बात करते हैं। BF स्किनर आपके कहते हैं कि बच्चा अवलोकन के माध्यम से सीखता है। अब हम देखते हैं कि भाषा के प्रकार क्या हैं। कुछ भाषा के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बालक भाषा सीखता है, हमने कुछ विद्यानों के माध्यम से सीखा और हमने तथ्यों के माध्यम से सीखा कि भाषा अर्जन 3 तरीके से होता है, अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति के द्वारा। और हमें हमारे मनोवैज्ञानिकों और जो भाषाई वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें समझाया। उन्होंने हमें बताया कि चौमास्की जी कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखता है, और पियाजे जी कहते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ भाषा के विकास की बात की है। और जो BF स्किनर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बालक जो है अवलोकन के माध्यम से सीखता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के प्रकार क्या हैं। भाषा अर्जित करने के 2 प्रकार होते हैं, एक है आपका औपचारिक और एक है अनौपचारिक। तो हम बात करते हैं अनौपचारिक की। अनौपचारिक का मतलब होता है अन माने नहीं, औपचारिक अन धन उपचार, अर्थात अनुपसर्ग में उपचार में एक प्रत्यय जोड़ने से आपका अनौपचारिक बना है, जिसका अर्थ होता है कि उपचार न हो सके, ठीक है। और औपचारिक का मतलब होता है उपचार धन एक, अर्थात जहां पर उपचार हो जाए, ठीक है। तो औपचारिक का एक विशेषण शब्द बना है जिसका मतलब है उपचार हो जाए। तो जैसे हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो जैसे हमें कोई बीमारी होती है, जैसे हमने मान लिया कि हमें आंखें पीली हैं, कमजोरी है, तो लोग देख के बताते हैं कि आपको पीलिया के लक्षण हैं, तो हम क्या करते हैं कि पीलिया का इलाज कराते हैं। ऐसा नहीं है ना। गांव में क्या होता है कि गांव में लोग बता देते हैं कि अगर आपको पीलिया है तो आप मूली खाइए, ठीक है, आप गन्ना खाइए, अमुक अमुक तरीके की बातें करते हैं। हम 1-2 एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें लाभ नहीं होता है। तो वो क्या है, अनौपचारिक है, मतलब उपचार नहीं हुआ ना। उपचार, अनौपचारिक का मतलब है जहां उपचार न हो सके। औपचारिक का मतलब है जहां पे उपचार संभव हो जाए। जब हमारी पीलिया ठीक नहीं होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले निदान करता है। निदान का मतलब
क्या होता है, परेशानी का पता लगाना, वो चेकअप लिखता है। चेकअप लिखने के बाद फिर रिपोर्ट आती है, तब वो पता करता है कि हाँ वास्तविक पीलिया है, पीलिया के साथ आपको मलेरिया भी है या अमुक बीमारी है। फिर क्या है, वो उपचार शुरू कर देता है। उपचार शुरू करता है, तो जब उपचार शुरू हो जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है, तो वो औपचारिक हो गई। अब हम भाषा पे बात करते हैं। अनौपचारिक का मतलब है कि जहां पर उपचार न हो सके। जैसे उपचार कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, जैसे माता पिता बालक को भाषा सिखा तो देते हैं अपने तरीके से, जैसे उन्होंने अपने पूर्व मतलब अपने ज़माने में जो भी कहानियाँ या किताबें पढ़ी हैं उस तरीके की बातें बालक को सिखा तो देते हैं, लेकिन क्लियर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो माता पिता, ठीक है, उसके बाद क्या है, घर परिवार। घर परिवार की भाषा कैसी है, अनौपचारिक है, यानी उपचार होगा ही नहीं। ठीक है, बालक को सिखा तो दिया लेकिन उपचार संभव नहीं है। परिवेश की भाषा, ठीक है, परिवेश के साथ पास पड़ोस की भाषा, समाज की भाषा, जन संचार की भाषा, जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये निरौपचारिक भाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक भाषा। औपचारिक का मतलब है जहां पे उपचार संभव हो सके, और उपचार संभव कहां कहां होता है। एक तो उपचार होता है विद्यालय में, जब बालक विद्यालय जाता है तो जो यहाँ की गलतियाँ होती हैं इनकी माता पिता के द्वारा सिखाई गई, घर परिवार की, परिवेश, पास पड़ोस, समाज, जनसंचार की, इनका क्या है कि इनका एक जो मिश्रण होता है उसको दूर किया जाता है। जो गलतियाँ होती हैं विद्यालय में दूर की जाती हैं, अर्थात वहाँ पर उपचार होता है, सही को सही बताया जाता है, बालक अपनी जो भाषा बोलता है उसको सम्मान तो दिया जाता है विद्यालय में, लेकिन होता क्या है कि जो वास्तविक चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। अर्थात विद्यालय में क्या होता है, उपचार होता है, तो वो आपका औपचारिक शिक्षा में आएगा। अब बात करते हैं पढ़े लिखे समाज और जो एक समाज है बड़ा पढ़ा लिखा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं तो ये हम एक पढ़े लिखे समाज में आते हैं। अगर बालक हमारे यहाँ भी पढ़ने आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर या कोई ट्यूशन भी पढ़ता है तो वो भी आपके औपचारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रकार कई प्रकार से सीखा जा सकता है, तो भाषा का विकास कई प्रकार से होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर करना, और आप संस्कृत का वीडियो चाहते हैं, EVS का चाहते हैं, सारे वीडियोस हम आपको निःशुल्क देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।